लिटरली सिर्फ 2 एपिसोड्स के अंदर इस ड्रामा ने मुझे अपना इतना बड़ा फैन बना लिया है। अब जो ये 2 एपिसोड आए इस हफ्ते, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों एपिसोड्स का रिव्यू रिएक्शन करने वाले हैं। ये ड्रामा लिटरली बहुत अच्छा है। जो लोग हर चीज़ में क्रिटिसाइज करते रहते हैं ना कि एक्टर्स की वजह से चल गया, प्लीज़ ऐसे ड्रामा देख के देखो जिनकी स्टोरी भी अच्छी होती है, एक्टर्स भी अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती है। मतलब ये ड्रामा एक्चुअली वर्थ वॉचिंग है। 2 ही एपिसोड में मैं एकदम ऐसे पूरी फैन बन चुकी है इस ड्रामे की। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। बिना बकवास करे, बिना टाइम वेस्ट करे रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं एपिसोड 3 और 4 का। यार ये शुजा कितना सुंदर है, ये बहुत हैंडसम लड़का है, जेन्युइनली बहुत हैंडसम। ऐसे एकदम मतलब लोग जो बहुत ज्यादा फेमस स्टार्स हैं तो उनकी ब्यूटीज को ऐसे करते रहते हैं, बट ये लड़का मुझे जेन्युइनली बहुत हैंडसम लगता है। और आंटी जी फुल ऑन मैनिपुलेशन मोड पे है भाई, बिल्कुल प्रॉपर मैनिपुलेट कर रही है। इसलिए एज ए लड़की मुझे मामास बॉय में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। मतलब मुझे लगता है कि जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो फिर किसी और लड़की का भी नहीं हो पाएगा। ये मेरा पर्सनल थॉट है एज ए लड़की। बट लड़के बिल्कुल ही ऐसे बह जा रहे हैं ना, मतलब किसी एक रिश्ते में कि उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जा रही है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ उस चीज़ है। मामास बॉय होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद का दिमाग कंप्लीटली ऐसे एकदम से ही खत्म कर देने में इश्यूज है। और ये क्या बातें कर रहा है बात की बात में, भाई बात की बात में क्यों देखेंगे। बट इन दोनों की केमिस्ट्री मुझे अच्छी लग रही है, मतलब जेन्युइनली अच्छी लग रही है। हो सकता है पेयरिंग थोड़ी ऐसे ऑफ लगेगी, एक लड़का बहुत हसीन है ऐसे, वो थोड़ी ज़्यादा ऐसे मतलब मेच्योर सी लगी, बट रियल लाइफ इज लाइक दैट ओनली। कई बार लड़का ज़्यादा खूबसूरत होता है, कई बार लड़की ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो हमने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं भाई कि हमेशा लड़की ही ज़्यादा सुंदर, जवान, लड़की ही पतली ऐसे होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मेरा होने वाला पति है मुझसे बहुत हसीन है। मेरे घर वाले मेरी ही बेइज्जती करते हैं कि 19-20 का फर्क है, वो 20 और मैं 19 हूँ ऑब्वियसली। यार इसने तो टिपिकल मी बिहेवियर कर दिया। ऐसी मैं हूँ, मतलब जनरली मैं हर कुछ बोल देती हूँ, मेरे को 5 सेकंड में गुस्सा आ जाता है, मैं हर कुछ भांट देती हूँ और फिर मेरे को ऐसे इंस्टेंटली रिग्रेट होता है और मैं ऐसे फील कर लेती हूँ शिट मैंने गलत कर दिया। ऐसे मेरे साथ बहुत होता है, बहुत नहीं मतलब हर दिन ही होता है मेरे साथ ऐसा, क्योंकि मैं मुंह से कंट्रोल तो है नहीं, कोई फिल्टर है नहीं, ऐसे कुछ भी निकल जाता है। फिर ऐसे बहुत सॉरी बोलना पड़ता है। आए बदतमीज, कितना झूठा, इतनी सुंदर शक्ल और अंदर इतना झूठ भरा पड़ा बदतमीज लड़के। बेचारी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, झूठे। और ये आंटी जी का मुझे समझ नहीं आता, जब इनको अपने पति से इतने इश्यूज हैं, अपनी बहू बेचारी उसके साथ इतना बुरा क्यों कर रही है। वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, उस बेचारी की तो लाइफ बिल्कुल ही खराब कर दी है इन्होंने। मतलब जेन्युइनली यार फुप्पो का तो बीमारी में इतना तेज दिमाग चल रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि मतलब फुप्पो का कैरेक्टर बहुत ही अजीब सा है, वो उनको कैंसर है बट लगता नहीं है। भाई ये भी तो दिखा सकते हैं ना कि बीमार इंसान है, वैसे खुश रहने की कोशिश कर रहा है, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिकल। जेन्युइनली कैंसर तो है नहीं, देखो वी ऑल्सो नो दैट। तो वो मतलब वो दिखाना चाह रही होगी कि अगर खुश रह के ऐसे वो जो मोमेंट्स हैं उनके थ्रू ऐसे निकल जाए, तो शायद ऐसे वाली भी चीज़ हो सकती है। और सलमान बेटा झूठा, बहुत बदतमीजी करी, झूठ बोल दिया, इसके घर तक भी झूठ हो गया। सही कह रही है, अपने से पचड़ा हटाने के लिए बकवास कर रहा है। श्योर ये बदतमीज बेगैरत बेशरम आदमी पक्का उसे चीट कर रहा है। आई एम 100% श्योर, क्योंकि वो जो कॉल आया था ना, आई एम श्योर वो किसी लड़की का होगा और उसकी बात सुन के वो बोली नहीं अगली सामने से। भाई इस बेचारी की लाइफ खराब कर दी। दिस इज एक्चुअली सो बैड। और ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में होता है जो ऐसे नॉर्मल लड़कियों को, बेचारियों को ऐसे उठाकर ऐसे बड़े घर के ऐसे ख्वाब दिखा के और फिर बेचारियों के से एकदम से पर काट देते हैं। लिटरली उनकी लाइफ खराब हो जाती है। इससे बढ़िया लड़की को सोच समझ के, मतलब ऐसे बड़े घर से ज्यादा बड़ा अच्छे दिल वाला लड़का देखना सच में। फाइनली सच तो पता चला आंटी जी को, उनके बेटे ने झूठ बोला, इस बेचारी ने ऐसा नहीं किया था जैसा वो चाह रही थी। ये ड्रामा ना ऐसे कुछ यूं नहीं है कि बहुत वाह ऐसे वाले फैक्टर्स हैं जैसे होते हैं ना बहुत सारे ड्रामास में, हाय ऐसे वैसे वाला नहीं है। एकदम क्यूट सा प्यारा सा ऐसे नॉर्मल सा ड्रामा। और मेरे को कुछ चीज़ों की ब्यूटी इसलिए ज़्यादा ऐसे अच्छी लगती है क्योंकि वो नॉर्मल होते हैं। क्योंकि आज की लाइफ में हम लोग नॉर्मल चीज़ों से अपना ध्यान बिल्कुल ही हटा चुके हैं। हमें हर चीज़ में वाउजी उपसीज ये वाले मोमेंट्स चाहिए होते, नहीं नॉर्मल चीज़ें कई बार ज़्यादा बेटर होती है। मुझे ये ड्रामा इसलिए ज़्यादा पसंद आ रहा है सच में। वॉट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जब दो बहुत बहुत अलग तरीके के लोग मतलब जब एक साथ आने होते हैं या आ रहे होते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ड्रामा में हकीकत में वही चीज़ लग रही होती है। मतलब कई बार बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ हो जाती है, बट इन जनरल मतलब अच्छा होता है ये वाला एक्सपीरियंस। इट्स नाइस कि दो बहुत ही ऐसे अलग से लोग जब एक ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, मतलब एक साथ, तो वो चीज़ें बहुत खूबसूरत होती है। बहुत सिंपल, बहुत सोबर, बट बहुत ब्यूटीफुल। ये जो पेरेंट्स लोगों का सॉफ्ट मैनिपुलेशन होता है ना, ये किसी जोर ज़बरदस्ती से ज़्यादा ख़राब होता है सच में। आई हैव बीन देयर डन दैट। बट मैं शुरू से बहुत बदतमीज़ थी, मुझे पता था मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, बेशक और कुछ हो ना हो। मतलब कुछ चीज़ों को लेके लाइफ में मेरे प्रिंसिपल्स ऐसे एकदम से रहे हैं।
बिल्कुल कोई मैनिपुलेट कर दे होती नहीं थी। मेरा तो बेड़ा गर्क मैं खुद ही करती हूँ, किसी तीसरे इंसान की हिम्मत ही नहीं मेरा काम खराब कर दे। इतनी बुरी चीज़ है जब आप एकदम काबिल हो और आपकी इच्छा भी हो इतना कुछ करने की, पर आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि आप कुछ भी ना कर सकते हो। मतलब आप एक विकलांग आदमी से भी बुरी ज़िंदगी हो जाए आपकी, भाई बेचारी। उसके साथ तो मीना के साथ बहुत बुरा हो रहा है, जेन्युइनली बहुत बुरा। इतना अच्छा लड़का है सलमान, अ गाय लाइक सलमान कह रहा है। हम जैसे हैं वैसे, जैसे दिखते वैसे हैं नहीं भाई, हम बहुत अलग है। सारा पैशन सब खत्म हो जाएगा। पर बेटा तुम्हारे पिताजी की अकड़ खत्म करेगी पैशन ने, तुम्हारे पापा का जो ऐसे अहंकार पिघलेगा। सलमान इज़ अ वेरी नाइस गाय, मतलब एकदम ऐसे सॉफ्ट टू। मतलब लोग कहते हैं ऐसे टॉक्सिक मेल लड़के, नहीं भाई मेरा तो टाइप ही यही है, ऐसे सॉफ्ट टू से लड़के। पता नहीं क्यों मुझे तो यही अच्छे लगते हैं, ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करे चिल्लाए, नॉट माई टाइप। मुझे तो ऐसे सॉफ्ट से लड़के अच्छे लगते हैं, ऐसे थोड़े सेंसिटिव हो, जो थोड़े इमोशनल हो, ऐसे होना चाहिए इंसान को। इतना अच्छा है, इतनी प्यारी सी सेरेमनी है, मतलब एकदम ऐसे कोजी सी, ऐसे घर पे। मेरे को ऐसी सेरेमनीज अच्छी लगती है, पता नहीं आई एम टोटली अगेंस्ट दोज ऐसे बहुत फैंसी। मतलब मैं सिर्फ खुद के लिए अगेंस्ट हूँ। किसी के पास पैसा करो भाई, लुटाओ बहाओ, आई डोंट केयर। बट मेरा दिल दुखता है कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं क्या कुछ नहीं कर लेती। पर मेरे को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। दोनों अच्छे लग रहे हैं साथ में, तो साथ में बैठे तो प्यारे लग रहे हैं मुझे। भाई सही है, उठ के चलेगी भाई, तुम लोगों का ज़्यादा यूँ करके सही है। वरना कुछ लड़कियाँ तो जी ठीक है ऐसे करके बोलती भी नहीं है अपना, दिस इज़ नाइस, एटलीस्ट उठ के तो गई बेटा। पर धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें बोलनी भी पड़ेगी, करनी भी पड़ेगी, और सामने जवाब भी देना पड़ेगा। धीरे धीरे देखो आप, अगर सही में आप बहुत ज़्यादा एहसास वाले इंसान है ना, ऐसे प्रोफेशन से आपको लिटरली दूर रहना चाहिए। मतलब इसकी तो हिम्मत है भाई, मैं तो बिल्कुल ना कर पाऊँ। मैं एक ऐसे पेशे से, जो लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं ना, पढ़ ले फालतू ड्रामास पे ध्यान मत दे, भाई मैं बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ। मैंने 1 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करी है, तो आप मुझे नहीं बोलें ये चीज़ें। मैंने बाई चॉइस छोड़ी थी वो चीज़, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं ये रोना धोना, इतना ऐसी इनजस्टिस। मुझे लगता है अगर मैं सेफ हूँ तो दुनिया सेफ है। मैं सोचना ही नहीं चाहती, मुझे पता नहीं है सेफ, बट एटलीस्ट मैं खुद को शांति का तो हिस्सा बना सकती हूँ ना, जो मुझे ये सोच के मिलेगी कि जैसे मैं सेफ हूँ, मेरे घर के आसपास के लोग ठीक है, वैसे दुनिया में होंगे भाई बहुत बुरे लोग हैं। सच में कैसे ऐसे लोग होते हैं, बेचारे छोटे से बच्चे और बीवी को मार दिया। में जो दूसरे इंसान का दुख देख के बंदे को खुद की खुशियों का वो जो एहसास होता है ना, जो हर वक्त रोते रहती हैं हमारे पास कुछ नहीं है ये वो। भाई तुम किसी का दुख देखोगे जब तुम्हें पता चलेगा दुख है क्या। भाई बहुत दुख है लोगों के पास ऐसे ऐसे। तुम तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो अगर ऐसे बैठ के इतना टाइम है देख पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो। ऐसे भी लोग हैं जिनको वक्त की रोटी नहीं मिलती, मतलब 5-5 दिन तक भूखे हैं, मार पीट हो रही है उनके साथ, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है धरती पे। इसलिए मैं ये सब करती हूँ कि ऐसे अच्छी चीज़ें देख के ऐसे मेरा ध्यान भटक जाए, ऐसे दुख का एहसास ना हो, तो खुश रहा करो। और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ें बोलो, दूसरों को भी खुश रखो। मतलब ऐसी चीज़ें किया करो कि अगले इंसान को ऐसे खुशी हो। यूँ नहीं कि आपकी बातों से, आपकी कुछ चीज़ों से किसी को हर्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं करना सच में। बेशरम और बेगैरत लोगों की ज़िंदगी के अंदर सोशल एंजाइटी का कोई शब्द है नहीं क्या भाई। मैं तो डर जाऊँगा ऐसे अनजान लोगों को देख के, ढिठाई से बैठ गया और बकवास कर रहा। भाई कैसा साथ है ये। और सलमान क्या सही लड़का भाई, मतलब लड़ गया, इनके घर के पचड़े में घुस गया और जेन्युइनली हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल रहे। चल यार कितना सही है, कितना स्टैंड लेगा इसके लिए यार, कितना ज़्यादा स्टैंड लेगा। ये पहले से ही, इनकी अभी निकाह हुआ भी नहीं, उससे पहले ही इतना कुछ कर रहा है भाई। फुल इम्प्रेस हो जाएगी वो तो इससे। ड्रामास के अंदर बहुत बड़े रोमांस की फ़ैन नहीं हूँ, हग हो गया ये हो गया, नहीं। मैं कॉन्वर्जेशन की सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब जेन्युइनली जैसे सॉफ्ट सी प्यारी सी कॉन्वर्जेशन होती है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कॉन्वर्जेशन से ज़्यादा रोमांटिक कुछ नहीं हो सकता। जो दो इंसान ऐसे अपने दिल की बात करें, उससे प्यारा जेन्युइनली कुछ नहीं हो सकता। कोई जेस्चर, कोई बड़ा एक्ट, कोई गिफ्ट, कुछ नहीं होता। बस दो लोग जब बात करते हैं ना, पर्सनली फॉर मी, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ वही है। हाँ बदतमीज़ आदमी। मैं चाहती हूँ इस ड्रामे का एंड या मिडल आते आते इस आदमी के साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अपनी बीवी को जिस तरीके से ट्रीट करता है बहुत ही बुरा है। भाई सलमान बहुत अच्छा है इसके मुकाबले। सही कह रही थी वो कि भाई तू ऐसा नहीं है, तेरे को फील होता है चीज़ें, कैसा है भाई। दूसरा आदमी भी कैसे कर दे जब आपका अपना पति वो सपोर्ट नहीं कर रहा। इसको करना चाहिए अपनी बीवी को। ये बहुत ही बेगैरत बेशरम इंसान है, मुझे नफरत हो गई इससे। जाने बिना नाम जाने नफरत कैसे कर सकता है, मैं कर सकती हूँ। ये जो सलमान का बड़ा भाई है ना, गलीच आदमी, इसको इतना बुरा ही। ऐसे मर्द मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो ऐसे कह नहीं रहा था सलमान, ऐसे मर्दों को ऐसी बीवी चाहिए होती है जिसको दबा सके, उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। जेन्युइनली इनको ईगो चांटे पड़े, चांटे, मतलब दे रैप्टा दोनों गालों पे। काश मीना
इस ड्रामा का एंड आते आते इतने रैप्टे मारे इसके मुंह पे, इस बंदे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सेटिस्फैक्शन किसको कहते हैं? इसको, मतलब ये जो रैप्टे पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे सीन्स को ऐसे बार बार देख सकती हूँ, फिर से चाटा मारूंगी, मेरी बहन को हाथ लगाओ, बहन को। बस तुम्हें जो मीना है या मोना जो भी है, उसका भी ऐसे ही सपोर्ट करना है। वो जो उसका बेगैरत सा पति है, बस यही करना, तुम्हें यही करना है सानिया यार, बेस्ट। को लगा आज जो चांटा हॉस्पिटल में किसी और को पढ़ाया, वो चांटा कल किन किन सूरतों में मेरे घर पे रोज पड़ेगा। अंकल डर गए, अंकल डर गए, अंकल डर गए, अंकल पहले से डर गए, आप डर गए। अंकल डरे, मुझे वो लड़के ठीक, आपको क्यों ठीक लगेगा, आपको तो चाहिए थी आपके आगे यूं हो जाए। किसी ने कहा था कि इस ड्रामे के अंदर भी कामयार वाला एक घर है जो मेरी जिंदगी तुम्हें यूज हुआ था। हाँ, आई थिंक बाहर से यूज करते हैं, क्योंकि अंदर से तो टोटली डिफरेंट लगता है यार सारा कुछ। मुझे लगता है ये सब बाहर से ऐसे थोड़ा सा पोर्शन यूज करते हैं। और आई थिंक ये ड्रामा भी मेरी जिंदगी है तुमसे पहले शूट हुआ लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला ब्लू वाला है सेम ही हमराही में है, तो हमराही का भी जो पोर्शन है वो पहले शूट हो चुका था इस वाले घर में, और बाकी बाद में। ऐसे थोड़ा थोड़ा वही वाला लग रहा है। वैसे हो सकता है कि ऐसे 2-4 घर और हो, और या फिर सिर्फ ये वाला बाहर से यूज़ करता है, और अंदर का मतलब अंदर का जो इंटीरियर है वो अलग अलग घर का यूज़ करते होंगे। बेचारी फुप्पो ने इतना जतन किया, सारी चीज़ें करी, और बेचारी खुद ही शादी भी ना पाई। बताओ, बिना फुप्पो की कैसी शादी, मतलब नाराज़ होना, 5 बातें करना, चीज़ें करना, ऐसी फुप्पो चाहिए। वैसे भगवान करे सबको ऐसी बुआ मिले। हमारे बुआ कहते हैं, जैसे आप लोग फुप्पो कहते हैं, हम लोगों में उसको बुआ कहते हैं, मतलब ऐसी मिले, वरना तो मोस्टली फसादन होती है, इतनी फसाड़ चाहिए उन्हें, क्या ही बोलूँ। जेन्युइनली बिग फैन ऑफ वट एवर दिस इज कॉल्ड, मतलब ऐसे ही सिंपल घर की शादियाँ, फिर एकदम सब मिनिमल प्यारा, ऐसे भीड़, ऐसे भी नहीं लोग, बहुत एस्थेटिक जगह, ये मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। मेरी खुद की शादी घर पे होने वाली है, बट हमारे तो ऐसे बहुत बड़ा खेत है, क्योंकि हमारा घर खेत के बीच में है, तो ऐसे बहुत बड़ा सा फार्म है, वहाँ हो जाएगी। जगह वगह का वैसे कोई इशू नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जेन्युइनली ऐसे देख के खुश हो जाता है। घर की शादी ओवर एनीथिंग। इस साल के अंत तक मेरी भी है, वो भी घर पे ही होगी। ऐसे बहुत खुश हो रही हूँ मैं प्रिपरेशन शादियाँ देख के, ड्रामाज में वैसे खुश हो जाती हूँ कि मुझे भी ये सब जीना है। ऐसा देवर भाभी बॉन्ड मुझे भी चाहिए, जैसे सलमान का उसकी भाभी मोना के साथ है, कितना प्यारा लग रहा है। इसका OST अच्छा है जेन्युइनली, मतलब बहुत लाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ऐसे प्यारा सा OST, अच्छा लग रहा है मुझे इसका OST। सलमान का फ्लैट हो गया, ये वाला सीन कितना क्यूट है। आपको पता है मुझे किक बॉक्सिंग आती है, नौबत नहीं आएगी दिस दैट, इट्स वेरी क्यूट। अरेंज मैरिज इज नॉट स्कैरी, वॉट इफ द गाय इज सलमान, मतलब प्यारा, आपका स्टैंड लेने वाला, अच्छा एहसास वाला, ऐसे सॉफ्ट टू क्यूट। मतलब अरेंज मैरिज करो तो लड़का ऐसा देखो जो अच्छा हो, पैसा नहीं, बिग शॉट गाय नहीं, बड़ी जॉब नहीं, ये सब नहीं, अच्छा इंसान। अगले एपिसोड का टीजर देख के मुझे लग रहा है जो डैडी जी हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत, और फिर दोनों में लड़ाई जाती लड़ाई। मुझे तो लगा था सब अच्छा देखने को मिलेगा, जो क्यूट से मोमेंट्स थे जनरली, पर पिछले हफ्ते का टीजर भी ऐसा ही था, मनहूस सा, निकल जाओ यहाँ से ना, दैट, बट अच्छा हुआ ना एपिसोड, तो आई थिंक एपिसोड अच्छा होगा। ड्रामा इज नाइस, आई एम तो रिकमेंडिंग इट भाई, पक्का। मुझे तो जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, स्टोरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, प्यारा सा है, बहुत एक्सट्रीम में ऐसे वाव फैक्टर नहीं है कुछ, बट नॉर्मल है, एंड वी शुड नॉर्मलाइज नॉर्मल, ठीक है, समझ लो, नॉर्मल चीज़ों को हमें नॉर्मलाइज करना है, इसलिए ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टोरीज वी शुड वॉच इट, इट्स वेरी नाइस, काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यारा, बहुत सारे सोशल इशूज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक साथ चल रही है, इट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो।